देखिए स्टूडेंट्स, आज हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन। इससे पहले हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है उसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। द 2D वेव इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली x स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय c स्क्वायर कर्ली u स्क्वायर u बाय कर्ली t स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा u है, ये 2D वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हमें u की वैल्यू मिलेगी और u यहां पर तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है। एक तो ये x का फंक्शन है, एक ये y का फंक्शन है और एक ये टाइम t का फंक्शन है। तो इस इक्वेशन को हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहां पर लाइन लिखेंगे, वी शैल नाउ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। हम मान लेते हैं इसका जो सॉल्यूशन है, जो हमें u की वैल्यू देगा, वो कुछ इस प्रकार से है। लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन एज u, जो कि फंक्शन है तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x y t का। इस u को हम तीन सेपरेट फंक्शंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला फंक्शन x होगा जो कि x वेरिएबल का फंक्शन होगा, दूसरा फंक्शन कैपिटल y होगा जो कि y वेरिएबल का फंक्शन होगा और तीसरा फंक्शन कैपिटल t होगा जो कि स्मॉल t वेरिएबल का फंक्शन होगा। तो u को हम इन तीन फंक्शंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड इक्वेशन होगी, जहां पर ये x जो है वो फंक्शन है किसका, स्मॉल x का, कैपिटल y जो है वो फंक्शन है स्मॉल y का और कैपिटल t जो है वो फंक्शन है स्मॉल t का। इक्वेशन 2 को हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू एक्स वाई टी। ये हमें अंडरस्टूड रहेगा कि u जो है वो एक्स वाई टी का फंक्शन है, x जो है वो सिर्फ x का फंक्शन है, y जो है वो सिर्फ स्मॉल y का फंक्शन है और कैपिटल t जो है वो स्मॉल t का फंक्शन है। तो इस u की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 3 in 1 वी गेट कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर। इस u की जगह पर हम लिख देंगे एक्स वाई टी प्लस कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली वाई स्क्वायर। इस u की जगह पर हम लिख देंगे एक्स वाई टी इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली टी स्क्वायर। इस u की जगह पर हम लिख देंगे एक्स वाई टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है और इन तीनों में से सिर्फ कैपिटल x c स्मॉल x का फंक्शन है, y और t स्मॉल x का फंक्शन नहीं है। तो y और t एज अ कांस्टेंट यहाँ पर ट्रीट होंगे। इस yt को हम बाहर ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा yt कर्ली स्क्वायर x बाय कर्ली x स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर कैपिटल Y ही y का फंक्शन है, x और t जो है वो स्मॉल y का फंक्शन नहीं है, तो x और t को हम इस पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर ले सकते हैं। प्लस एक्स टी कर्ली स्क्वायर y बाय कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर कैपिटल T ही स्मॉल t का फंक्शन है, x और y जो है वो स्मॉल t का फंक्शन नहीं है, तो एक्स वाई जो है वो इस पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर लिया जा सकता है क्योंकि ये यहाँ पर एज ए कांस्टेंट रेट होगा। तो ये बन जाएगा इक्वल टू एक्स वाई बाय सी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर टी बाय कर्ली टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आगे हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को एक्स वाई टी से डिवाइड करेंगे। तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स वाई टी। आपको सिंपली करना क्या है, हर एक टर्म को डिवाइड कर देना है एक्स वाई टी से। तो ये बनेगा वाई टी अपॉन एक्स वाई टी कर्ली स्क्वायर एक्स बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टी बाय एक्स वाई टी कर्ली स्क्वायर वाई बाय कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई बाय सी स्क्वायर तो ऑलरेडी है, साथ में हमने डिवाइड कर दिया एक्स वाई टी से कर्ली स्क्वायर टी बाय कर्ली टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर yt से yt कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल, t से t कैंसिल, यहाँ पर x से x कैंसिल, y से y कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, 1 बाय x कर्ली स्क्वायर x बाय कर्ली x स्क्वायर प्लस 1 बाय y कर्ली स्क्वायर y बाय कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय c स्क्वायर t कर्ली स्क्वायर t बाय कर्ली t स्क्वायर। इस टर्म को इधर ले आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 बाय x कर्ली स्क्वायर x बाय कर्ली x स्क्वायर प्लस 1 बाय y कर्ली स्क्वायर y बाय कर्ली y स्क्वायर माइनस 1 बाय c स्क्वायर t कर्ली स्क्वायर t बाय कर्ली t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन लगाकर, यहाँ पर माइनस का साइन लगाकर इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम फोर्थ इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं। इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 4 तक पहुंच चुके थे, जो कि कुछ इस प्रकार से हमें मिली थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ x की टर्म्स में है, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है और यहाँ पर फंक्शन भी x का ही है, x जो है वो स्मॉल x का ही फंक्शन है। तो इस पार्शियल डेरिवेटिव को हम कंप्लीट डेरिवेटिव से चेंज कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 बाय एक्स डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से
यहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है वो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है और कैपिटल Y जो है वो सिर्फ और सिर्फ y का ही फंक्शन है। ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो y का ही फंक्शन है। तो इस पार्शियल डेरिवेटिव को भी हम कंप्लीट डेरिवेटिव में चेंज कर देते हैं, प्लस 1/y डी स्क्वायर y बाय dy स्क्वायर प्लस माइनस 1/c स्क्वायर t। यहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है वो स्मॉल t के रिस्पेक्ट में हो रहा है और कैपिटल T जो है वो स्मॉल t का ही फंक्शन है। तो इस पार्शियल डेरिवेटिव को भी हम कंप्लीट डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं, डी स्क्वायर t बाय dt स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे हम फिफ्थ इक्वेशन दे देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप फिफ्थ इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, ये जो पहली टर्म है, ये जो पहला फंक्शन है यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है और इस फंक्शन को हम मान लेते हैं f1 जो कि सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है। ये जो हमारे पास सेकंड टर्म है ये सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन है, इसे हम मान लेते हैं f2y विच इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल y ओनली। और ये फंक्शन जो है वो सिर्फ स्मॉल t का फंक्शन है और इस फंक्शन को हम मान लेते हैं f3 विच इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल t ओनली। और इन तीनों का सम जो है वो इक्वल टू 0 है। तो इक्वेशन 5 जो है वो कुछ इस प्रकार की है। इक्वेशन 5 इज ऑफ द टाइप f1x प्लस f2y प्लस f3t इक्वल टू 0, वेयर f1x जो है वो इसके बराबर है 1/x d स्क्वायर x बाय dx स्क्वायर, f2y जो है वो 1/y d स्क्वायर y बाय dy स्क्वायर के बराबर है और f3t जो है वो -1/c स्क्वायर t d स्क्वायर t बाय dt स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर आप टोटल डेरिवेटिव लगाएंगे, इसके बराबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन तीनों का सम जो है वो 0 के बराबर है और तीनों जो है वो अलग अलग वेरिएबल्स के फंक्शन है। ये x का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है और ये t का फंक्शन है और इन तीनों का सम हमें 0 भी चाहिए। ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब ये तीनों फंक्शन जो है वो सेपरेटली किसी डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स के बराबर हो। अब यहाँ पर कॉन्स्टेंट आपको कैसे चूज करने हैं, ध्यान से देखिएगा। f1x जो है वो एक पॉजिटिव फंक्शन है, तो इसका जो कांस्टेंट होगा वो हम यहाँ पर नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर कुछ कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, क्योंकि तभी इन तीनों का सम जो है वो 0 के बराबर आएगा। इस फंक्शन को हम किसी नेगेटिव कांस्टेंट के बराबर मानेंगे क्योंकि ये फंक्शन जो है वो पॉजिटिव फंक्शन है। वो कांस्टेंट होगा हमारे पास माइनस का k स्क्वायर। इसी तरह से इस फंक्शन को जो कि एक पॉजिटिव फंक्शन है, इसको हम किसी नेगेटिव कांस्टेंट के बराबर मानेंगे और वो कांस्टेंट होगा हमारे पास माइनस का l स्क्वायर। और ये फंक्शन जो है वो नेगेटिव फंक्शन है, इसको हम किसी पॉजिटिव कांस्टेंट के बराबर मानेंगे जो कि होगा हमारे पास m स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से फंक्शन को हमें नेगेटिव कांस्टेंट के बराबर लेना है और कौन से फंक्शन को हमें पॉजिटिव कांस्टेंट के बराबर लेना है। जो पॉजिटिव फंक्शन होंगे उन्हें आपको नेगेटिव कांस्टेंट्स के बराबर लेना होगा और जो हमारे पास नेगेटिव फंक्शन होगा उसको आपको पॉजिटिव कांस्टेंट के बराबर लेना होगा। और यहाँ पर हमें जो कांस्टेंट लिए हैं वो स्क्वायर के टर्म्स में लिए हैं। ऐसा करने पर हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसे फाइंड करना इजी होगा। मींस हमने f1x को क्या मान लिया, माइनस k स्क्वायर के बराबर मान लिया, f2y को माइनस l स्क्वायर के बराबर मान लिया और f3t को हमने m स्क्वायर के बराबर मान लिया। दो कांस्टेंट्स हमने नेगेटिव लिए हैं और एक हमने पॉजिटिव लिया है ताकि इन तीनों का सम जो है वो 0 आ सके। अगर हम यहाँ पर f1x की जगह पर माइनस k स्क्वायर पुट कर दें, यहाँ पर माइनस l स्क्वायर पुट कर दें, यहाँ पर m स्क्वायर पुट कर दें, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी माइनस k स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर। इसकी जगह पर हमने माइनस k स्क्वायर पुट कर दिया, इसकी जगह पर माइनस l स्क्वायर पुट कर दिया और इसकी जगह पर हमने m स्क्वायर पुट कर दिया। तो ये बन गया माइनस k स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यहाँ से m आ जाएगा स्क्वायर रूट k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, f1x हमारे पास किसके बराबर था, 1/x d स्क्वायर x बाय dx स्क्वायर के बराबर था, उससे हमने माइनस k स्क्वायर के बराबर लिया है। इस x को हम यहाँ पर भेज सकते हैं, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x और इसको अगर हम इधर ले आए तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, d स्क्वायर x बाय dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन वेरिएबल x और इसका जो सोल्यूशन होगा वो हमें कैपिटल X की वैल्यू देगा जो कि x वेरिएबल का फंक्शन होगा। और इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और साथ में यहाँ पर प्लस का साइन है, इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, द जनरल सॉल्यूशन इज x ऑफ x इज इक्वल टू, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमें x की वैल्यू देगा जो कि स्मॉल x का फंक्शन होगा, दैट विल बी इक्वल टू c1 cos, यहाँ पर ये कांस्टेंट आएगा kx प्लस c2 साइन kx, क्योंकि ये x वेरिएबल में डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी, ये सेवंथ होगी, ये एट्थ होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इसी तरह से जो हमारा f2y था 1/y d स्क्वायर y बाय dy स्क्वायर जो हमने किसके बराबर लिया है, माइनस l स्क्वायर के बराबर लिया है, इस y को इधर भेज देते हैं
तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का एल स्क्वायर वाई, और इस माइनस के एल स्क्वायर वाई को जब आप इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है ये भी एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन वेरिएबल वाई। यहाँ पर फंक्शन एक्स था, यहाँ पर कैपिटल वाई है, यहाँ पर कांस्टेंट के था, यहाँ पर स्मॉल एल है। तो इसका सोल्यूशन भी हम कुछ इसी तरह से लिखेंगे, बट इसका सोल्यूशन हमें कैपिटल वाई की वैल्यू देगा। तो जनरल सोल्यूशन वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू C3 cos ly प्लस C4 sin ly आ जाएगा। k की जगह पर l आ गया, x की जगह पर y आ गया, और कैपिटल x की जगह पर कैपिटल y, स्मॉल x की जगह पर स्मॉल y आ गया। ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। इसी तरह से जो हमारा F3t था माइनस 1 बाय सी स्क्वायर टी डी स्क्वायर टी बाय डी टी स्क्वायर, वो किसके बराबर है? m स्क्वायर के बराबर है। तो इस सी स्क्वायर टी को उधर भेज देंगे, साथ ही माइनस साइन को भी उधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर टी। इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, डी स्क्वायर टी बाय डी टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। इस एमसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एम स्क्वायर सी स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं एमसी का होल स्क्वायर। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो हमें कैपिटल टी की वैल्यू देगा, जो कि स्मॉल टी का फंक्शन होगा, और ये भी एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है बिल्कुल इन दोनों की तरह। तो इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल ऐसा ही हमें मिलेगा, बट यहाँ पर हम कांस्टेंट की जगह पर mc लेंगे। द जनरल सोल्यूशन t ऑफ t इज इक्वल टू c5 cos mct प्लस c6 sin mct। l की जगह पर mc आ गया, y की जगह पर यहाँ पर स्मॉल t आ गया, और यहाँ पर हमें कैपिटल Y की जगह पर कैपिटल T की वैल्यू मिलेगी, और स्मॉल y की जगह पर वेरिएबल t आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो m होगा वो स्क्वायर रूट k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के बराबर होगा, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो स्टूडेंट्स हमने x ऑफ x, y ऑफ y, t ऑफ t की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। अब हमें इन तीनों की वैल्यूज को सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये थी, u ऑफ x y t इज इक्वल टू x ऑफ x, y ऑफ y एंड t ऑफ t। ये हमारे पास थी सेकेंड इक्वेशन। यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे x ऑफ x, y ऑफ y एंड t ऑफ t की, तो आपको मिलेगा यूजिंग 6 7 8 into we get u of x y t is equal to x of x की वैल्यू हमारे पास ये आई है c1 cos kx प्लस c2 sin kx, y of y की वैल्यू हमारे पास ये आई है c3 cos ly प्लस c4 sin ly, t of t की वैल्यू हमारे पास आई है c5 cos mct प्लस c6 sin mct वेयर m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं यही है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ 2D वेव इक्वेशन। आपको एग्जाम में यहां तक करके आना है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ 2D वेव इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।